हेलो फ्रेंड्स, पावर बीआई के एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं रिबन चार्ट। जी हाँ, पावर बीआई में जो रिबन चार्ट है वो आपको विजुलाइज करवाता है कि आपका जो भी डेटा है उसका रैंकिंग फैक्टर क्या रहेगा। अब रैंकिंग फैक्टर का मतलब क्या है? अब सपोज कीजिए कि आपके पास 5 प्रोडक्ट हैं और आपने देखना है कि किस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट की सेल हुई है, सबसे टॉप रैंक वाला कौन सा प्रोडक्ट रहा है। तो जब भी रैंकिंग की बात आएगी हम क्रिएट करेंगे अपना रिबन चार्ट। तो आज की वीडियो रिबन चार्ट के ऊपर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी रिबन चार्ट क्या है, कैसे आप इसमें पैरामीटर्स पास करेंगे और कैसे हम अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। रिबन चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन में सिलेक्ट करना है रिबन चार्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो लेआउट है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो जिगजैग मोशन में आपको कुछ यहाँ पे एक इमेज दिखाई देगी, जिसमें बेसिकली ये बताया जाएगा कि आपका जो डेटा है जो आपने विजुलाइज करना है वो किस तरह टाइम के साथ चेंज होगा और इसका रैंकिंग फैक्टर क्या रहने वाला है। जैसे आप रिबन चार्ट को इंसर्ट करेंगे, 3 पैरामीटर्स आपको देने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लेजेंड। अब सबसे पहले एक्स एक्सिस है, मुझे ये देखना है एक्स एक्सिस में मैं दूंगी ऑर्डर डेट कि किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट है वाई एक्सिस पे मुझे देखना है सेल, तो मैं यहाँ पे सेल, जैसे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंसर्ट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम चार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें नीचे आपके एक्स एक्सिस में ईयर्स हैं 2010, 11, 12, 13 एंड 14, और इस तरफ है आपकी सेल कि 2010 में कितनी सेल रही है, 2011 में कितनी सेल हुई है, 12 में, 13 में एंड 14 में। तो इस तरह का एक ये जो है कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि किस प्रोडक्ट की जो सेल है वो कितनी रही है, इसलिए लेजेंड में मैं इंसर्ट करूंगी प्रोडक्ट। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से एक्सपैंड करेंगे। तो अब देखिए आपके एक्स एक्सिस में ईयर है और इस तरफ है आपके प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? जो ऑरेंज कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड डिस्क। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास टोटल 6 प्रोडक्ट हैं, सीडी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस एंड पेन ड्राइव। 2010 में मेरे पास सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है प्रोडक्ट दैट इज़ हार्ड डिस्क, और उसकी जो टोटल सेल रही है दैट इज़ 641। ये टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट है मेरा ऑफ 2010। उसके नीचे है आपका सीपीयू विद अ सेल ऑफ 614, ये आपका सेकंड रैंकिंग प्रोडक्ट है। तो ये डिफाइन करता है रिबन चार्ट आपकी रैंकिंग कि किस टाइम पे आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रैंक कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, इन 2010 जो आपका हार्ड डिस्क है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, फर्स्ट रैंक पे है, और जैसे ही 2011 आया वो सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर गया। 2012 में अगेन जो आपका हार्ड डिस्क है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट रहा, लेकिन इन 2013 जो आपका हार्ड डिस्क है वो सबसे लोएस्ट रैंक कर रहा है, और जो टॉप मोस्ट सेलिंग आर्टिकल था वो था पेन ड्राइव इन 2013। एंड इन 2014 जो आपका हार्ड डिस्क है अगेन फोर्थ नंबर पे रैंक कर रहा है विद अ टोटल सेल ऑफ 364। तो इस तरह से रिबन चार्ट की हेल्प से आप अपने जितना भी कोई भी डेटा कैटेगरी है जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं उसको आप लेजेंड में रख के आप उसकी एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लेजेंड में प्रोडक्ट वाइज इसको एनालाइज नहीं करना, मुझे कंट्री वाइज एनालाइज करना है कि 2010 में मैक्सिमम जो मेरी सेल हुई है वो किस कंट्री की हुई है, तो लेजेंड से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट हटा दूंगी और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेती हूँ कंट्री।
तो जैसे मैंने कंट्री इंसर्ट की तो देखिए अब मेरे पास टोटल अगेन 5 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें भी आप एनालाइज करेंगे कि जो 2010 में टॉप रैंकिंग जो कंट्री है दैट इज़ कनाडा विद द सेल ऑफ 620 आर्टिकल्स। तो कनाडा सेकंड 2011 में आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे आ गई है, 12 में बिल्कुल लास्ट पे चली गई है, अगेन 2013 पे ये पहुंच गई है फोर्थ रैंक पे, और 2014 की बात करें तो अगेन इट इज़ ऑन फोर्थ रैंक। तो इस तरह से आप जो भी अपना डेटा एनालाइज करना चाहते हैं उसको आप लेजेंड में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इनका रैंकिंग फैक्टर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हम इसको ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं, तो ड्रिल डाउन करने के लिए आप इस ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे और किसकी आप डिटेल देखना चाहते हैं उस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए अब ये जो मेरी डिटेल आ गई है ये क्वार्टर वाइज आ चुकी है, Q1, Q3, Q4। तो ड्रिल डाउन करते जाएंगे ये आपको और डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाता जाएगा। ड्रिल डाउन बेसिकली ये मेरा चल रहा है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर डेट, सबसे पहले ईयर वाइज, देन क्वार्टर वाइज, अब ये आ गया है आपका मंथ वाइज, उसके बाद डे वाइज। इसको वापस लाने के लिए हम ड्रिल अप करेंगे। तो मैं इनिशियल अपने चार्ट पे आ चुकी हूँ। सेकंड मेरे पास ऑप्शन होती है नेक्स्ट लेवल हायरार्की की, मतलब आप इसको अब अकॉर्डिंग टू क्वार्टर भी देख सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये जो मेरा है ये अकॉर्डिंग टू क्वार्टर जो है अब डेटा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। Q1 में इन सभी 4 ईयर्स का जो Q1 रहा है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, सभी ईयर्स का फर्स्ट 3 मंथ्स के अगर सेल को ऐड कर लें तो सबसे ज़्यादा सेल जो है वो कनाडा में हुई है। इन Q2 मैक्सिमम सेल हुई है हमारी फ्रांस में, Q3 में भी फ्रांस में सेल हुई है, एंड इन Q4 जर्मनी में हमारी मैक्सिमम जो है वो सेल हुई है। इसको भी वापस लाने के लिए हम ड्रिल अप करेंगे। नेक्स्ट मेरी ऑप्शन होती है एक्सपैंड ऑल डाउन 1 लेवल इन द हायरार्की। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो इसमें आपको क्वार्टर वाइज भी आएगा और कंट्री वाइज भी आपको डेटा आएगा, मतलब ईयर वाइज। ये देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं नीचे 2010 है, 10 में Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सिमिलरली 2011 में Q1, Q2, Q3, Q4। सिमिलरली 12 में Q1, Q2, मतलब अब जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है वो दोनों चीज़ों से दिखाई दे रहा है, ईयर वाइज भी एंड क्वार्टर वाइज भी। जबकि फर्स्ट ऑप्शन में आपको डेटा दिखाई दे रहा था सिर्फ ईयर वाइज, सेकेंड ऑप्शन में आपको डेटा दिखाई दे रहा था क्वार्टर वाइज, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इसमें आपको ईयर वाइज एंड क्वार्टर वाइज दोनों तरह से डेटा जो है वो आपका विजिबल है। आपने अपने डेटा को कैसे एनालाइज करना है उसके अकॉर्डिंग आप इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे Q1 है 2010 में, Q1 में मतलब जनवरी, फरवरी एंड मार्च में मैक्सिमम जो सेल हुई है वो कनाडा में हुई है। वहीं Q2 में मैक्सिमम सेल भी कनाडा में हुई है, लेकिन Q3 ऑफ 2010 मैक्सिमम सेल इज इन फ्रांस, एंड इन Q4 मैक्सिमम सेल हुई है USA इन 2010। तो इस तरह से आप अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। डेटा एनालिसिस के बाद आप रैंकिंग मेथड से डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की किस ईयर में कितनी सेल रही है और क्या आपका टारगेट फ्यूचर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से रिबन चार्ट की हेल्प से आप अपने डेटा को एनालाइज इजीली करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में मिलने वाली है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।